अग्रवाल जी नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश महाकौशल प्रांत से आज जहाँ पे रामलला विराजे हैं अयोध्या में, पूरी दुनिया की नज़र आज अयोध्या में है, संस्कारधानी बनी है पूरी दुनिया की अयोध्या, और आप हमारे महाकौशल क्षेत्र से आप आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो आपकी चलित प्रसादम सेवा समिति जो समिति है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मंडला से यहाँ पधारे हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। तो पिछली 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा की है। उसके बाद से पूरे देश से ही, हर प्रांत से, हर जिलों से और विदेशों से भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में पधारे हैं। इसके लिए जो पूरे देश में लंगर लगाने वाली और भंडारा लगाने वाली समितियां हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में राम भक्तों के लिए भंडारा लंगर लगाया जाए। उसी में हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री चलित प्रसादम सेवा समिति, जैसा आपने पूछा है, जबलपुर की ये एक सेवा समिति है जो लगभग 13 सालों से जबलपुर में लोग 250 लोगों का निःशुल्क भोजन करवाती है। आज हमको सौभाग्य मिला है, सेवा का परम अवसर मिला है कि आज हमने अयोध्या धाम में 20 तारीख तक 10 मार्च से 20 मार्च ये भंडारे लगाया गया है। आज लगातार ये सफलता का 7वां दिन है। रोज़ 10 से 12 हज़ार श्रद्धालुजन हमारे पंडाल में आकर यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक लगातार ये भंडारा प्रसाद चल रहा है। 70 लोगों की टीम हमारी जबलपुर से यहाँ आई है, सेवाधारियों की, जिसमें हलवाई और हमारे सेवाधारी हैं। सब लोग लगातार यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं। हमारे यहाँ अयोध्या के पंडाल के अड़ोस पड़ोस के हमारे जितने आश्रम हैं सभी का और अयोध्या वासियों का बहुत ही अच्छा सहयोग हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से प्रभु राम की ही कृपा से और उनकी कृपा से आज यहाँ पर हम भंडारा कर पा रहे हैं। यहाँ पंडाल में, सबरी भंडारा पंडाल में, हमने माँ नर्मदा का और श्री बड़ी खीर माई माता जी का दरबार सजा के रखा हुआ है। इसमें माँ की अखंड ज्योति यहाँ पर जल रही है। लोग, श्रद्धालु लोग इसका दर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से 20 मार्च तक प्रभु राम हनुमान जी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि ये भंडारे हमारा निर्विघ्न रूप से सफल हो। ये जबकि हमने अक्सर देखा है कि समाज सेवा का जो क्षेत्र होता है लोगों की सेवा करने की, तो परिवार में, खानदान में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकलता है, बाकी सब लोग बोलते हैं कि भैया अपना धंधा पानी देखिए, अपना बिजनेस देखिए, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका पूरा परिवार इस पुनीत कार्य में जुड़ा हुआ है और आप लोग अपने स्थानीय लेवल पे ऐसे भंडारा का आयोजन करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि हम जबलपुर के बाहर निकल के अयोध्या, बल्कि जबलपुर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर निकल के, और आप प्रतिदिन जैसे 10 से 12 हज़ार लोगों का भंडारा करवा रहे थे, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये सब प्रभु की कृपा है और हमारे स्वामी रामचंद्र दास जी जो भेड़ाघाट में हरे कृष्ण आश्रम के हमारे जो संस्थापक हैं और हमारे परिवार के जो पूर्वज हैं, उनकी संस्कार हम लोगों में है। निश्चित रूप से उनकी ही कृपा से और प्रेरणा से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। पूरा परिवार एकजुट के साथ इस सेवा कार्य में साल भर लगा रहता है और आज भी यहाँ अयोध्या में आकर पूरा परिवार सेवा दे रहे हैं। और हमारे मित्र जो हमारी सहयोगी मंडल है, वो निश्चित रूप से हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग इस सेवा कार्य को कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि मंडला से अरुण अग्रवाल जी, जो कि आशीष अग्रवाल जी हैं, और मंडला से हमारे मूलचंद साहू जी और ये राजेश छत्री जी, सभी लोग मतलब समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं मंडला में। और कभी यदि मंडला में ऐसा कोई आयोजन की ज़रूरत पड़ती है कोई सामाजिक में, तो क्या चलित प्रसादम सेवा समिति के माध्यम से आप सब लोगों का ऐसा कुछ सहयोग मिल सकता है क्या? नहीं, अब प्रभु की कृपा होगी, माँ नर्मदा की कृपा होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ सेवा मिलेगी। और जब कोई ऐसा आयोजन होगा तो उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे और प्रभु की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सच में आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका ऐसे ही मनोबल बढ़ाए, ऐसे ही आपके साथ की टीम के लोगों को और आशीर्वाद बना रहे और ऐसे पुनीत कार्य आप हमेशा करते रहें। अंत में आप सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही देना चाहेंगे कि आज पूरा विश्व राममय है, सनातन संस्कृति का उद्भव है
2025 के बाद पूरा भारत विश्व गुरु बने, भारत माता बने। इस योगदान में लिए भारतीय सनातन संस्कृति की सेवा के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं अपने क्षेत्र में रहकर, उस योगदान को जरूर सुनिश्चित करें। सभी को जय श्री राम, प्रभु श्री राम लला की जय। अग्रवाल जी नमस्कार। ये हमारे बड़े खुशी की बात है कि आज आपकी पूरी टीम, पूरा परिवार और चलित प्रसादम सेवा जबलपुर, आप महाकौशल क्षेत्र से आके पूरा परिवार के साथ आप जो यहाँ पे भंडारे का आपने आयोजन किया 11 से लेके 20 तक, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हम लोग भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इसमें एक आंशिक रूप से कुछ समय हमें सेवा करने का मौका मिला। थोड़ा सा आप जानकारी इस आयोजन के बारे में, अपनी समिति के बारे में, कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज़। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, आप क्योंकि मंडला के हैं, हमारे पूज्य पिताजी और स्वामी जी की इच्छा थी कि हम भंडारा रोज़ प्रतिदिन 200 लोगों को कराएं। ऐसे योजना 2006 में बनी, पूज्य पिताजी की और स्वामी जी की योजना बनी। उसके बाद क्योंकि हमें आपके यहाँ पे एक नर्मदा कुंभ लगा था, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदा कुंभ का मैं संयोजक था, लगातार 1.5 वर्ष तक पूरे मंडला कुंभ में मैं लगा रहा। वहाँ पे एक बात उन्होंने तय की थी कुंभ में कि हम किसी भी प्रकार का डिस्पोजल नहीं चलाएंगे। तो हमने गुजरात के हलवाई बुलाए, रायपुर के हलवाई आए और उन्होंने बड़े बड़े कढ़ाइयों में भोजन बनाया और स्टील की थालियों में, प्लास्टिक की थालियों में हमने भोजन दिया। जब मैं वहाँ भोजन दे रहा था तभी मन में आया था कि यार कभी ना कभी तो आके अपना नर्मदा मैया हमारा भोजन प्रसादी क्यों नहीं प्रारंभ करा लें। मैं मेरे को यहाँ 11 जनवरी 2011 में वहाँ पे हमारा जो कुंभ था, कुंभ से जैसे ही लौट किया और पूज्य पिताजी स्वामी जी से चर्चा होने के बाद इसकी न्यूज़ 4 अप्रैल 2011, बता फिर तो मैं लीजिए 9, 10, 11 जनवरी को वहाँ पे कुंभ लगा और 4 अप्रैल 2011 हिंदू नए वर्ष जिसको हम बैठकी कहते हैं, उस दिन इसकी स्थापना हुई कि भाई इसको अपन हफ्ते में 1 दिन चालू करेंगे। बुधवार को यह भंडारा प्रारंभ किया गया। 1 हफ्ते के बाद हफ्ते में 2 बार बंटने लगा, तीसरे हफ्ते में 5 बार बंटने लगा और फिर ये प्रतिदिन चालू हुआ। आज तक अनवरत चालू है। 1 दिन भर बंद हुआ और उसका नाम है 21 जनवरी को, 21 मार्च को जब कोरोना लगा था, प्रशासन ने बंद कराया। हमने कहा आप खाना नहीं दे पाओगे। उसके बाद आज तक लगातार चल रहा है, बंद नहीं हुआ। शरद भैया का फ़ोन आया कि भोपाल में बुलाया, वो गए, बातचीत हुई। एक ही बात नहीं की कि हम यहाँ डिस्पोजल नहीं चलाएंगे। हम लोग 3 ट्रकों में माल लेके आए, चला रहे हैं और आज हमारी पूरी टीम है पूरा सहयोग कर रही है। बिल्कुल, ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन को लेकर के प्राकृतिक का जो दोहन मानव समुदाय ने किया है, उसका साइड इफ़ेक्ट आज हम सब लोग देख रहे हैं। और यदि आप डायरेक्ट रूप से आप यदि प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ तक मेरी जानकारी में कि हज़ारों सालों के बाद में भी ये विलुप्त नहीं होता और हमेशा मानव समुदाय को हमेशा उन्हें हानि दी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।